हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आलएसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे जब भी आप ट्रायंगल का भुजा दिया गया हो तो आप इसमें एक बात ध्यान देंगे कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये त्रिभुज का ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप 8, 15 और 17 ये त्रिभुज का ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज का। तो इस केस में हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे तो ध्यान देंगे एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर एक जो ट्रिपलेट दिया गया है समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। तो यहाँ से देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें देखेंगे बेस कितना है, b है ये, और हाइट इसको हम मानेंगे देखेंगे h है। तो यहाँ पर बेस कितना है देखेंगे 8 है, हाइट कितना है 15 है। तो यहाँ से लिखेंगे देखेंगे एरिया के लिए क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना देखेंगे 8 है, गुणे ऊंचाई यानी ये लंब ऊंचाई कितना दिया गया 15। इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे 2 चौके 8 तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप समकोण त्रिभुज का जिक्र हो रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखेंगे ये है समकोण त्रिभुज। यहाँ से देख पा रहे हैं आप ये होता है कर्ण यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब। क्लियर है। जिसमें से आपको कहा जा रहा है 13 सेंटीमीटर है कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमको क्या मानना है, इसमें देखेंगे ये लंब है। सबसे छोटी भुजा जो होती है ये लंब होती है। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे 5 क्वेश्चन मार्क और 13 ये त्रिभुज की जो है ये भुजाएं आपको दिया गया जिसमें देखेंगे P का मान आपको दिया गया यानी लंब 5 है, कर्ण कितना है 13 है। तो हमें बेस सबसे पहले पता करना है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप 5 और 13 बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये देखेंगे ट्रिपलेट है क्या। तो आपको पता है देखेंगे 5, 12 और 13 ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। क्लियर है। 5, 12 जो होता है 13 ये ट्रिपलेट है। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप बेस पता करेंगे। ये कैसे पता करेंगे देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्लियर है। 13 का स्क्वायर होता है 169। बेस निकालना है तो माइनस करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 9 ये हो जाएगा रूट में वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा रूट में होगा। ये बेस बराबर जब हम निकालेंगे ये रूट में आएगा। 9 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 4 मिलेगा। क्लियर है। 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ से देखेंगे 4 बचेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। रूट में कितना आ गया 144 आ गया। ये किसका स्क्वायर रूट है पता है आपको 12 का। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। 5, 12, 13 ये क्या होता है समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला आपको क्या पता है, यहाँ से देखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई का काम यहाँ पर परपेंडिकुलर कर रहा है यानी P। तो आप आगे पीछे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे 5 गुणे
अब यहाँ पे कितना लिखना है, 12 लिखना है। चाहे 12 पहले लिख सकते हैं, चाहे बाद में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में है, देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पच्चे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज में कहा जा रहा है कि उसका आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देखेंगे आधार है 12 सेंटीमीटर और कहा जा रहा है अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि 12 जो होता है किस किस के ट्रिपलेट में मौजूद होता है। देखेंगे 12, तो यहाँ पर हम 9 रखें, अगर देखेंगे 9 12 और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 का कहा जा रहा है। तो 9 6 15, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। यहाँ अगर हम 15 लिखें तो देखेंगे ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का जो होता है मान शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के मान के बराबर होता है। ये होता है ट्रिपलेट। यदि इसको वर्ग करें, इसको वर्ग करें, इसको ऐड करें वर्ग करके, तो इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये होता है ट्रिपलेट का कंडीशन। यदि हम इसको वर्ग करके आपको दिखाएं, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा, प्लस के 12 का होता है 144। क्लियर है? दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 225 मिलेगा। क्लियर है? और ये बराबर किसके हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, देखेंगे 15 का, तो 15 15 में 225। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप 9 12 15 ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे सभी का मान आपको पता चल गया। देखेंगे आधार और कड़, सबका मान आपको पता चल गया। इसमें हमें निकालना क्या है? परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से जब योग करेंगे तीनों भुजाओं का तो देखेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 36 मिल जाएगा। क्लियर है? 36 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर है और इसका कड़ जो दिया गया है 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे परिमाप आपको दिया गया है। परिमाप को यस से डिनोट करते हैं तो परिमाप बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे कड़ का मान आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो आपको देखना है कि जो 13 होता है किसी का ट्रिपलेट होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे 13 जो होता है 5 12 और 13, ये देखेंगे ट्रिपलेट होता है 5 12 13, जिसमें से कड़ जो होता है सबसे बड़ी भुजा, एच का मान आपको पता है, देखेंगे कड़ है ये। क्लियर है? और यदि हम इसको ऐड करें सबको तो परिमाप के बराबर आना चाहिए। 5 12 13 को जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे 30 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब यह है कि जो 5 12 13 है ये ट्रिपलेट है ट्रायंगल के। क्लियर है? अब हमको निकालना एरिया। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे 5 गुणे 12 करना है आपको और 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। तो 5 गुणे 12, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 6 25 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है? फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। कहा जा रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी ए का मान जो दिया गया, देखेंगे कहा जा रहा है 12 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर है, यानी
12 बार हमें देखेंगे 144। इसका वर्ग करेंगे तो बराबर है किसके, 1/2 गुणे आधार का मान दिया गया देखेंगे 12 सेंटीमीटर गुणे एच। इसका मान आपको दे रखा है, एरिया के क्षेत्रफल के बराबर था। ये जो 12 सेंटीमीटर था तो एरिया स्क्वायर में निकालते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। 1/2 गुणे आधार का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें एच का मान निकालना है तो यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। क्लियर है। यहाँ से 144 बराबर हो जाएगा 6 गुणे एच। क्लियर है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। 24 छक्का होता है देखेंगे 144। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा मेंसुरेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।